हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और श्री जी माधव टेक में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो अपना है कि हमें पीएचपी में सक्सेस, ठीक है। और पीएचपी में सक्सेस कैसे मिले, ठीक है। अब इस सक्सेस का क्या मीनिंग है? इस सक्सेस के अंदर है सैलरी है, स्किल्स है, कैरियर ग्रोथ है, और 2026 की बात कर रहे हो। तो पीएचपी के अंदर देखिए, सक्सेस का एक ही मंत्र है कि जो मैं यहाँ पर लाइव क्लास में आपको सिखा रहा हूँ रात को 9 से 10, तो उस स्किल्स को आप अपने दिल दिमाग, सांसों में, नसों में, हर जगह भर लीजिए, ताकि आपको कभी भी कोई कहीं से भी पूछे कि पीएचपी में सेशन क्या होता है, कुकीज क्या होती हैं, आप एकदम से बताओ कि हाँ सेशन ये होता है, कुकीज ये होता है। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सक्सेस का एक ही मंत्र है कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं पीएचपी के अंदर, जितने भी आपके स्किल्स हैं उस टॉपिक के रिलेटेड पीएचपी के अंदर, ठीक है, वो सारे आपको जिस तरह से आपकी रगों में सांसें चल रही है ना, उस तरह से आपके एक एक टॉपिक आपके अंदर होने चाहिए। ठीक है, दिल दिमाग जैसे सांस आ जा रही है ना, उस तरह से आप हर एक, जैसे सेल के अंदर क्या चल रहा है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसी तरह से आपका ये जो ज्ञान है आपके सांसों की तरह होनी चाहिए, आपके हर एक ब्लड में, हर एक नस में, हर एक सांस में होनी चाहिए। ठीक है, यही सफलता का मंत्र है। आपको और कुछ पूरे धरती और आकाश के बीच कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये पीएचपी के सिवा। ठीक है, एक डेवलपर का यही पहचान है कि उसको टेक्निकल स्किल बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस में यदि वो माई सीक्वल यूज कर रहा है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जो भी मैं रात को 9 से 10 लाइव क्लास ले रहा हूँ उसको अपने रगों में बैठा लो, जैसे सांस आ जा रही है अंदर बाहर, उसी तरह से आपके ज्ञान ऐसे होने चाहिए। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ कि सक्सेस का यही बड़ा मंत्र है। ठीक है, अपने दिल दिमाग, सांस, हर जगह आपके जो स्किल्स आपने बैठा लिया कि आपको कोई कहीं से पूछे, क्योंकि आज का टाइम है, हमें चैट जीपीटी से आगे निकलना है। ठीक है, अच्छा चैट जीपीटी है क्या? एआई के टूल है क्या? किसी इंसान ने ही तो बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैट जीपीटी से बड़ा इंसान है, और इसका भी मतलब ये होगा कि जो इंसान का दिमाग है वो बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक सोच सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब आप भी क्या है, एक एक ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, तो आपका दिमाग बहुत तेज है। तो हमें कोई सिंटेक्स या कुछ भी चैट जीपीटी पे क्यों जाना पड़े, गूगल पे क्यों जाना पड़े देखने के लिए? ठीक है, आप अपने उसको दिमाग में बैठाइए, अपने दिल दिमाग में। जैसे मान लीजिए कि आप, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसको। जैसे आप लोग कोई भगवान का भजन सुनते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, तो क्या होता है, आपको थोड़े टाइम बाद वो याद हो जाता है अपने आप, अपने हृदय में गुनगुनाने लगते हैं, अपने मन में कुछ उसको आवाज निकालने लगते हैं, ऐसे कुछ करने लगते हैं ना थोड़े टाइम बाद। क्यों ऐसे होता है? वो आपके दिल को अच्छा लगता है, वो आपके दिल को भा गया, आपके हृदय में वो जगह पा गया, आपको अच्छा लगा, उसने आपको अपने तरफ अट्रैक्टिव किया, खींचा, यही सब होते हैं। उसी तरह से सेम आप पीएचपी में सक्सेस होना चाहते हैं, तो जैसे आपकी नस नाड़ियां है ना आपके शरीर के अंदर, हर एक टॉपिक्स को इसके अंदर बैठाइए। जैसे सांस आ जा रही है ना, जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आपका स्किल्स है। देखिए, आज के डेट में भारत में बहुत जॉब्स है, और भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत जॉब है, पूरे वर्ल्ड में बहुत जॉब है पीएचपी की। लेकिन जरूरत है स्किल्स की, जरूरत है एक अच्छे नॉलेज की, जरूरत है एक अच्छे कैरियर की। और जो चीज मैं कह रहा हूं आप लोग इस पे ध्यान देंगे तो 100% है कि आपको जॉब्स मिलेगी, जॉब्स की गारंटी मैं लेता हूं। आप रात को जो मेरी लाइव सेशन क्लास है 9 से 10, उसमें आइए। मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, जो सिखा रहा हूँ वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही है, वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वहां पर कोई ऐसा एक भी टॉपिक नहीं मिलेगा आपको जो इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो। ठीक है, टोटली इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है। और आप कहोगे कि सर आपको ये सब कैसे पता है, तो मुझे 20 सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और 15 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ठीक है, तो आइए हम सब मिलके वहां पर
रात को लाइव क्लास में 9 से 10 मिलते हैं। आप अपने डाउट्स क्लियर करिए, आप अपने इंटरव्यू क्लियर करिए, आपके इंटरव्यू के भी जो भी क्वेश्चन है वहां पर मेरे से सॉल्व कराइए, मैं उसका आंसर दूंगा, मेरे से क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है, इवन दो 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स का है, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपको बार बार कंपनी से 6 महीने साल भर काम करने के बाद आपको कंपनी से बाहर आना पड़ता है, चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि आपकी स्किल, हो सकता है आपके स्किल टॉप लेवल पे, बट और दो जो दूसरे मैनेजमेंट है वो चीजें फिट नहीं बैठ रही है। तो आइए मैं आपका उसका भी सोल्यूशन दूंगा, बताऊंगा कि कैरियर में कैसे ग्रोथ करना होता है, कैसे कंपनी में काम करना होता है। देखिए, कंपनी में सिर्फ नॉलेज ही नहीं मैटर करता, और भी बहुत सारी, आप कितने सिंसियर हैं, कितने पंक्चुअल हैं, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है। नॉलेज तो एक प्लस पॉइंट है ही है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने ऐसे बहुत सारे अपने लाइफ में डेवलपर्स, डिजाइनर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डेवलपर, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइनर डेवलपर, यूआई यूएक्स के डिजाइन डेवलपर, ये मैंने सबको देखा है कि नॉलेज बहुत हाई लेवल का है, लेकिन दूसरे अदर फैक्टर्स की वजह के वो बार बार उनको कंपनी से जॉब चेंज करनी पड़ती है, बार बार उनका जो मान लीजिए कि पैकेज भी है वो भी डाउन होता है। जैसे एक कंपनी में मान लीजिए कि उनका 30,000 पर मंथ सैलरी है, और जब वो कंपनी से बाहर हुए, कंपनी से बाहर उनको निकाला गया या निकल गए, वजह कुछ भी हो, अब उन्होंने अगली जॉब ली, 30,000 की नहीं मिली और उनको अर्जेंट जॉब की जरूरत थी, तो मान लीजिए कि उनको कहीं किसी कंपनी ने जॉब दे रही थी और बोल रही थी कि अभी हमारे पास जो बजट है वो 20,000 का है, तो उनको फिर लो लो ग्रेड की सैलरी पे जाना पड़ा, जबकि उनकी ऑलरेडी पहले 30 थी। तो यदि इस तरह के आप दिक्कत कहीं भी फेस कर रहे हैं तो आप हमसे रात को लाइव क्लास में 9 से 10 आ सकते हैं। चाहे आप मान लीजिए कि रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हैं, और आपको बैकएंड का स्किल चाहिए कि मुझे नोड जेएस सीखना है, ठीक है, या आपको फ्लटर सीखना है, ठीक है, फ्लटर्स में वेबसाइट भी बन जाती है, एप्स, मोबाइल एप्स भी बनते हैं, ठीक है, तो आप रात को 9 से 10 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी किसी तरह से रिलेटेड, चाहे वो आईटी से रिलेटेड समस्या है, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, चाहे आप बीटेक से रिलेटेड समस्या है, एमसीए से रिलेटेड है, बीसीए से है, बीएससी आईटी से है, एमएससी आईटी से है, एमटेक से है, आप हर एक समस्या का समाधान है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देने की जरूरत है। तो आइए हम सब मिलके अपने भारत को बेहतर बनाएं। जो अभी हमारा भारत बहुत महान है, इससे भी महान भारत बनाने के एक कदम सपने की ओर चलें। ठीक है, आइए हम सब मिलके अपना उड़ान भरें और निकल चले आकाश की बुलंदियों को छूने के लिए। ठीक है, तो आइए हम सब मिलके, क्योंकि देखिए, हम जब एक यूनिटी में काम करेंगे तो यूनिटी में क्या है, बहुत ज्यादा ताकत है, पावर है, तो हमारी सफलता भी बहुत ज्यादा, सक्सेस का रेट भी हमारा क्या होगा, टॉप लेवल का होगा। और किसी फील्ड में पीएचपी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और पीएचपी के अलावा आप किसी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, खास करके यहाँ पीएचपी की बात कर रहा हूँ, तो आप जिस तरह से आपकी नस नाड़ियां चल रही है, नस नाड़ियों के अंदर क्या चल रहा है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब ब्लड का प्रवाह हो रहा है, मतलब जो खून है वो आपके शरीर के अंदर हर एक नस नाड़ी में चल रही है, उसी तरह से अपने ज्ञान को आपको जो पीएचपी का स्किल्स है, चाहे वो पीएचपी का कोई भी टॉपिक है, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो डेटा टाइप्स है, चाहे वो लूप्स है, चाहे एरेज है, फंक्शंस है, पीएचपी का स्ट्रिंग है, चाहे उप्स का कंसेप्ट है, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे क्लास है, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे इनहेरिटेंस है, चाहे आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, चाहे इंटरफेस है, चाहे पॉलीमॉर्फिज्म है, चाहे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरराइडिंग है, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट हो पीएचपी की, आपके एकदम दिल दिमाग पे होनी चाहिए, आपकी नस नाड़ियों के अंदर होनी चाहिए। जैसे आपके हर एक नस में ब्लड चल रहा है, उस तरह से आपका हर एक स्किल्स, हर एक टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से माई सीक्वल में आ जाइए, माई सीक्वल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उस टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, उस टेबल के अंदर जो डेटा है उसको अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है, एडिटिंग वगैरह है, वो कैसे करते हैं, ज्वाइंस क्या होते हैं, ज्वाइंस कितने तरह के होते हैं, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या होता है, व्यूज क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, सीक्वल इंजन क्या होते हैं, ठीक है,
माई के इंजन्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, रो लेवल ट्रांजैक्शन क्या होता है, टेबल लेवल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ये सब आपके दिल दिमाग में होने चाहिए। जिस तरह से आपकी सांसें आ जा रही हैं इस तरह से आपका हर एक टॉपिक। और आकाश और नीचे पाताल, मतलब आकाश और धरती के बीच में, आपको दुनिया में जितना पीएचपी अट्रैक्ट करे या पीएचपी के स्किल से अट्रैक्ट करे, उतना कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। इतना आपको इसे इसमें घुल जाना है, इसमें इतना आपको अपने आप को डुबो देना है, इसमें आपको इतना इससे प्रेम करना है, आपको इससे इतना ज्यादा इस पे ध्यान देना है कि ऊपर आकाश और नीचे धरती, सिर्फ पीएचपी की स्किल ही अट्रैक्ट करे, इसको छोड़ के कोई और चीज आपको अट्रैक्ट ना करे। ठीक है। जब इस तरह से आपके दिल दिमाग पे सारे टॉपिक, सारे नस नाड़ियां होगी, नस नाड़ियों के अंदर ये सारे स्किल्स होंगे, आपके दिमाग में होंगे, ठीक है, आपको कोई सिंटेक्स देखने के लिए गूगल पे ना जाना पड़े, कोई प्रोग्राम लिखने के लिए गूगल पे नहीं जाना या एआई के टूल पे ना जाना पड़े, अपने आप लिख के दिखाइए। तो ये आपकी 100% है सक्सेस की गारंटी। आप जहां हैं, जिस शहर में हैं, जिस स्टेट के अंदर है, आपको वहीं पर उसी जगह जॉब मिल जाएगी। ठीक है। और मैं रात को लाइव क्लास लाता हूँ, डेली बेसिस पे आता हूँ, रात को 9 से 10 आता हूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबके लिए, हर कोई आ सकता है भारत के। मैं चाहता हूँ भारत के कोने कोने में ये पहुंचे संदेश और हर किसी को इसका लाभ मिले। और आप लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग इस संदेश को भारत के हर कोने कोने तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। और कोई ऐसा भी पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि उसने बीसीए आज से 5 साल पहले कर लिया, 6 साल पहले कर लिया, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग का नहीं मिला, बट उसका इंटरेस्ट है, वो प्रोग्रामिंग कर, वो भी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, अब आप कहोगे कि उसको ज्वाइन करके सर क्या फायदा मिला, मैं बताता हूँ क्या फायदा। वो पहले स्किल सीखे अपने को, ठीक है, और यहाँ पर टोटली हिंदी मीडियम में सिखाया जाएगा, एकदम बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में सिखाया जाएगा, जिससे हर कोई सीख सके और आसानी से। ये टेक्निकल, जैसे ये टेक्निकल टर्म है, तो ये टेक्निकल स्किल है, आपको भी पता है, तो ये थोड़ा सा इनके नाम भी बड़ी अजीब होते हैं, ये जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपका गुरु हूँ संजीव, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं बहुत ही सरल भाषा में और टेक्निकल शब्द को भी ऐसे आम भाषा में समझाऊंगा कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। और जब समझ में आ जाएगा, जब आप इस पे काम करेंगे और आपके अंदर ये स्किल्स हो जाएगी, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि कोई 4-5 साल पहले कर चुका है और उसको बेहतर स्किल्स नहीं मिला या कोई सिखाने वाला नहीं मिला, तो कोई ग्रोथ नहीं, और घर पे है, ठीक है, तो वो घर पर ही ये स्किल को सीखे। और सीखने के बाद आप कहोगे सर क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि उनको काम मिलेगा। ठीक है ना, घर पे ही, जैसे मैंने कल की भी वीडियो में दिया था एक एग्जांपल की, ये एक योगा की संस्थान है, ठीक है, ये एक योगा की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। वो मान लीजिए कि आपको कहते हैं कि मेरी ये वेबसाइट बना दो, तो घर बैठे आप बना दो, ठीक है ना। या मेरे पास बहुत सारे काम से आते हैं, ठीक है, तो जो लोग घर पे ही हैं और परमानेंट काम वहां से कर रहे हैं, तो मैं उनको रेफर कर दूंगा कि आप यहाँ से काम कर लो। तो घर बैठे आपका एक फाइनेंशियल स्ट्रांग होने लगेगा, आपके पैसे बनने लगेंगे और आपके स्किल्स भी बढ़ेंगे, और आप अपना टाइम को सदुपयोग भी करने लग जाएंगे। और आपको धीरे धीरे, और जैसे मान लीजिए कि आप वेबसाइट बना रहे हैं घर बैठे, आपको दिक्कत भी आ रही है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें, आपको बताऊंगा कहाँ पर कोई लॉजिक्स फंस रहा है, या वेबसाइट में यदि किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना वो नहीं आ रहा है, किसी फीचर्स को या किसी मॉड्यूल को करना है और नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो यही है पीएचपी का सक्सेस। तो इसमें सक्सेस में क्या क्या है, पहले देखिए सैलरी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, देखिए जॉब्स या सक्सेस का रेट हाई कैसे होगा, जॉब कैसे मिलेगी, या सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या है कि देखिए हमें पीएचपी सीखा और पीएचपी के अंदर हमें अ, अच्छे कंपनी में जॉब मिल गई, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ पीएचपी के अंदर 15 लाख जॉब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। आप जाके मेरे पे नहीं, गूगल पे जाइए और आप सर्च करिए कि पीएचपी में कितनी वेबसाइट अभी बनी हुई है, आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में होगी। तो क्या वो रातों रात वेबसाइट बंद हो जाएगी?
और नहीं बंद होगी तो वो जो वेबसाइट चल रही है तो उसको मैनेज करने के लिए डेवलपर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए डिजाइनर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई डेवलपर डिजाइनर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए ग्राफिक्स का कोई पर्सन चाहिए नहीं चाहिए, कोई उसके लिए मैनेज करने के लिए कोई डिजाइनर डेवलपर यूआई यूएक्स के चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है ना। और यदि आप ये कहोगे कि यहाँ पर बात करोगे कि सर एआई, तो एआई आपको बता रहा हूँ अभी 100% नहीं है, एआई में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, एआई को आप बताओ कि ये बना दो, डिजाइन बना देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, उसको ये नहीं पता है कि अभी कौन सा फॉन्ट, वो अपने तरफ से करेगा फिर आप बताओगे। ठीक है। तो उसको आप एआई जो टूल है उसको आप एज ए असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हो। एआई को सीखना जरूरी है, मैं ये बात को मानता हूं, लेकिन एआई आपके जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको एआई टूल पता होना चाहिए क्या है, एआई को यूज करना आना चाहिए। मतलब एआई आपके जॉब्स नहीं खाएगा, आपको एआई से कोई डरने की बात नहीं, एआई सीखने की जरूरत है। और ये सोचिए, इसका थोड़ा दूसरे तरीके से सोचिए। यदि एआई टूल है और इससे कुछ बन रहा है तो इसका मतलब कभी ना कभी फ्यूचर में इसकी डिमांड तो होगी, इस बात को आप समझिए। तो जो चीजें एआई से बन रही, जैसे ड्रोन हो गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स ड्रोन है, चाहे मान लीजिए कि जो हमारी मेडिसिन वैक्सीन्स बनती है, ठीक है ना, तो उनका एक ट्रायल होता, मतलब जैसे कोई भी मेडिसिन बनती है तो वो तुरंत बाहर मार्केट में नहीं आ जाती है, वो बनती है, उसका ट्रायल पीरियड होता है, उसको कई चरणों से गुजरना होता है। ठीक है, लेबोरेटरी में उसका टेस्ट होता है, फिर एक टेक्निकल होता है, वहां पर रिपोर्ट निकालते हैं। तो वहां पर एक पाइथन लैंग्वेज यूज होती है, वहां पर एआई का यूज होता है, और उसके हेल्प से वहां पर डेटा को एनालिसिस किया जाता है। तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि पाइथन की प्रोग्रामर की जरूरत होती है, टेक्नीशियन की जरूरत होती है, जो रिपोर्ट वो निकालते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी आपकी जरूरत है। ठीक है, एआई आप यदि सीखते हैं तो फिर एआई का, जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास वेदर फॉरकास्टिंग का डेटा है, वेदर फॉरकास्टिंग का आपके पास डेटा है, तो आप उस डेटा के बेस पे आप एआई टूल यूज करके आप बता सकते हैं कि क्या होगा, मतलब बारिश होगी या तूफान आएगा या ठंडा बढ़ेगा घटेगा, गर्मी बढ़ेगा घटेगा, आप उसके बेस पे, उस डेटा के बेस पे आप एनालिसिस दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एआई के यूज है। ठीक है। तो कहने का मतलब है एआई से डरने की जरूरत नहीं है, पीएचपी से डरने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है, जॉब्स लेने की जरूरत है, कैरियर में आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब आप कहोगे कि ये सब मिलेगा कहाँ, कहाँ से हम सीखे। ठीक है ना, क्योंकि बुक से तो चलो थ्योरेटिकल मिलेगा और हमें रास्ता पता नहीं है। तो मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका ट्रेनर, मैं हूं आपका गुरु संजीव। आइए, मैं रात को 9 से 10 लाइव क्लास में आता हूं, आइए सब मिलके हम एक नए स्किल्स का निर्माण करें, एक नए स्किल्स पे काम करें, जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उन पे हम बेहतर अपना कमांड करें। ठीक है, हम उसमें अपने एक्सपर्टाइज, अपने आप को एक्सपर्टाइज बनाएं। ठीक है। तो पीएचपी का सक्सेस का रोड मैप है, इसमें डिवाइड है, सैलरी इंक्लूड है, स्किल्स है और कैरियर ग्रोथ है। अब सैलरी की बात करते हैं, खास करके मैं फ्रेशर की बात करता हूँ, जो बीटेक, एमटेक, एमसीए या बीसीए या बीएससी आईटी या एमएससी आईटी कर रहे हैं। ठीक है, जो इस टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं सेशन में। तो देखिए, यदि आपको इंडस्ट्री में जॉब लेना है तो देखिए क्या होता है, जो बाहर जो लेक्चरार हैं, प्रोफेसर वगैरह हैं, जो बीटेक हो गए, एमसीए के हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक माइंड में ना वो पहले ही डाल देते हैं कि यहाँ से आप पढ़ के जाओ, इतने लाख का पैकेज मिलेगा, या आपने किसी का लाखों में एक आपने सुना होगा कि इस पर्सन का तो मान लीजिए कि 35 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है। ठीक है, 30 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है। ठीक है, मतलब लाखों में एक दो के होंगे, मैं नहीं बोलता। ठीक है। तो सबके पैकेज ऐसे नहीं होते स्टार्टिंग में, जब आप कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लीजिए, गूगल में आप लोगों में से, हम लोगों में से कितने लाखों में से एक की सिलेक्शन होती है, माइक्रोसॉफ्ट में ले लीजिए। तो यदि एक की बहुत अच्छा पैकेज है तो हम सिर्फ एक के
एक के वजह से, जैसे लाखों की बात करूं तो 99,999 पर्सन को हम 1 पर्सन से नहीं तोल सकते। ठीक है, और चाहे उसके नजरिए से हम 99,999 लोगों डेवलपरों को नहीं देख सकते। तो कहने का मतलब है कि आप इंडस्ट्री में जाएंगे कैसे, कैसे जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगी, कैसे आप जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो पहला यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो आपके प्रोफेसर एमसीए में है, चाहे बीटेक में है, चाहे एमटेक में है, या चाहे बीसीए में है, एमएससी आईटी में, बीएससी आईटी में, जो आपको पैकेज बोलते हैं कि आप यहाँ से पास आउट हो गए और इतने लाख का पैकेज मिलेगा, एक हाई रेंज बता देते हैं, जो शायद लाखों में से किसी एक का होता है, या हजारों में से, हजारों का मतलब 99,000 में से किसी एक का हो। तो ये अपने माइंड से पहले निकालना है। ठीक है, ये पहले नहीं होना चाहिए। पहला फोकस आपकी सैलरी नहीं होना चाहिए, पहला फोकस आपका स्किल्स होना चाहिए। देखिए, यदि आपका स्किल्स है और उस पर कमांड है, तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, आज नहीं कल आपका पैकेज भी हाई होगा और आप तरक्की भी करेंगे, आपका ग्रोथ भी होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप स्किल्स पे, पीएचपी की स्किल्स पे फोकस करिए, पहला। दूसरा चीज, जब आप इंटरव्यू दें और कंपनी आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी रखे कि ठीक है आपका स्किल्स अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो हम ऐसा करेंगे कि 1 मंथ आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे। मतलब 1 मंथ आपको हम कुछ भी नहीं देंगे, ना अपने अपने पास से देंगे और ना ही आपसे कुछ लेंगे। ठीक है, तो 1 मंथ आपको फ्री में काम करना होगा और अगले महीने से आपकी सैलरी उसके बेस पे हम बता देंगे क्या सैलरी होगी। आप तुरंत कंपनी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब किसी, अब मान लो ये एक पर्सन ने ज्वाइन कर, अब मान लो कि किसी का दूसरा है, मान लो कि कोई कंपनी में उसने दिया और कोई कंपनी बोलती है कि आपको हम अभी पर मंथ 5,000 देंगे सैलरी, तुरंत ज्वाइन कर लो, छोड़ो मत। क्योंकि अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहिए। क्यों? पैसे मत देखो, जब आप कंपनी के अंदर जाओगे ना, तो जो आपने स्किल सीखा है तो उसके, उस स्किल से आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो जितना ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जितने मॉड्यूल्स को डेवलप करोगे, जितने फीचर्स पे काम करोगे, वो आपकी स्किल्स जो आपने सीखा है वो बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट होने लगेगी। ठीक है, तो जब इस तरह से आपने एक स्किल्स के ऊपर 1 साल से लेके 2 साल तक काम किया और फिर देखो उसके बाद आपकी सैलरी कहाँ पहुंच जाती है। यदि किसी ने फ्री में कंपनी ज्वाइन कर लिया और 3 मंथ्स फ्री में भी काम किया, तो उसके बाद देखना जो 3 मंथ्स फ्री है, और जब वो 3 सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो खुद देखेगा कि एक दिन टाइम था कि मैं फ्री में काम किया और आज 3 साल बाद मैं बहुत अच्छे पैकेज पे पहुंचा हूं, 2 साल बाद बहुत अच्छे पैकेज पे पहुंचा हूं। तो इंपॉर्टेंट क्या निकल के आया कि आप सबसे पहले स्किल्स पे फोकस करो, और जब इंटरव्यू दो और कंपनी बोलती है कि कम पैकेज है, बोलती है कि आपको 5,000 पर मंथ देंगे, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लो। 3,000 पर मंथ देंगे, ज्वाइन कर लो। कोई कंपनी बोलती है कि नहीं, हमें 3 महीने तक फ्री में हम आपको सिखाएंगे क्योंकि अभी आपकी स्किल्स की बहुत जरूरत है इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो 3 मंथ्स आप काम करो फ्री, उसके बाद हम आपको पेड मतलब आपकी सैलरी देना स्टार्ट कर देंगे, तुरंत ज्वाइन कर लो, इस पे देर ना लगाओ। वो कह रही है ना 3 मंथ्स बाद, आप कंपनी के अंदर जाओ और 1 मंथ में इतना अच्छा काम करो, बहुत अच्छा काम करो कि कंपनी मजबूर हो जाए। कंपनी ये कहे कि जो मेरे यहाँ इम्प्लॉइज हैं उनसे भी ये अच्छा काम कर रहा है, इसको अगले महीना ही सैलरी स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्या मतलब हुआ, फिर से समझो मैंने क्या बोला। कोई कंपनी आपको बोलती है कि ठीक है जी आप हमारे यहाँ काम करो 3 मंथ्स, आपको 3 मंथ्स बाद हम आपको जॉब्स तो आज ही हम दे रहे हैं लेकिन 3 मंथ्स बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे जॉब्स को डिनाई मत करो, तुरंत जॉब ले लो और उस कंपनी के अंदर जाओ, और आप फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छा काम करके उनको दिखाओ, जैसे वो मजबूर हो जाए दूसरे महीने में आपको सैलरी देने के लिए। और आपको कुछ नहीं बोलना है, आपका काम बोलना चाहिए। आप जो भी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, चाहे कम की ड्यूटी है, चाहे ज्यादा की ड्यूटी है, आप उस ड्यूटी के ड्यूरेशन में बहुत अच्छा काम करके दो। और काम आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि वो मजबूर हो जाए, जो जिन्होंने कहा था कि 3 महीने बाद सैलरी देंगे, वो पहले महीने के बाद दूसरे महीने में आपको सैलरी देने लगे। ठीक है, तो ये है सबसे आसान इजी कंपनी में जाने का, अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट करने का और अपने करियर बढ़ाने का, और सैलरी का एक पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज जनरेट करने का। ठीक है, तो ये हुआ पहला। अब दूसरा पॉइंट, अब आप कंपनी के, पहले स्किल्स आपने सीख लिया और कंपनी के अंदर जॉब मिल गई।
अब बात करते हैं सैलरी की, हाइक की। अब ये दो चीजें तो आपने पा लिया, अब तीसरी चीज आती है कि अब सैलरी में कैसे आगे की तरफ इंक्रीमेंट मिले। तो आपकी जॉब्स भी लग गई, आपने स्किल्स भी इसके पीछे ग्रैप्स कर लिया, अब इस स्किल्स के बेस पे आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक हर एक कंपनी का टाइम पीरियड होता है कि 6 मंथ बाद आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, 1 ईयर बाद सैलरी इंक्रीमेंट होगी। तो उस ड्यूरेशन में आप कोई भी गलती ना करो, पहली बात। आप अच्छे से काम करो, और सिर्फ इसलिए ना काम करो कि आपकी 6 मंथ बाद सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली नहीं, ये तो होगी ही होगी, लेकिन आप अपने काम को, सैलरी जो इंक्रीमेंट है उससे कई गुना बेटर काम करो। ठीक है, कि जो सैलरी आज आपको मिल रही है, आप उससे भी ज्यादा डिजर्व करो। कंपनी को ऐसा लगे कि हम दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये इससे भी ज्यादा डिजर्व करता है, इसलिए ये सैलरी तो इसको देनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सैलरी को भी आगे की तरफ कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मुझे पता नहीं लग रहा है, मैंने कंपनी में ज्वाइन तो कर लिया लेकिन पता नहीं लग रहा आगे की तरफ कैसे जाएं। तो आइए, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका ट्रेनर, मैं हूं आपका गुरु संजीव। आइए, मैं इसीलिए हूं, रात को लाइव क्लास में आता हूं 9 से 10, आपके लिए ही बैठा हूं। ठीक है, आपको कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप बीटेक, एमसीए, एमटेक, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, एमसीए पास आउट है, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, आपको कोडिंग सीखनी है, +2 के स्टूडेंट है, आपको कोडिंग सीखनी है। ठीक है, आपको एक कैरियर में ग्रोथ चाहिए, आपको जॉब्स चाहिए। ठीक है, तो आइए मेरे पास आइए, मैं लाइव क्लास में हूँ, आपके साथ जुड़ता हूँ रात को 9 से 10। लाइव क्लास में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अब आपने अभी सुना कि 10th क्लास, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 10th क्लास का भी कोई चाहे स्किल सीख के पैसे कमाना कमा सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर बीटेक एमटेक वो तो चाहिए कंपनी में एंट्री के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है कि उनको 10th+2 का पर्सन चाहिए, डेवलपर चाहिए, डिजाइनर चाहिए, बस उनको अपने काम में मास्टरी होनी चाहिए। मतलब जैसे वो डेवलपर हैं तो उनको बहुत अच्छा आना चाहिए, डिजाइनर है तो बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है जो 10th आपकी डिग्री है और लेकिन आपके पास स्किल्स है, आपको रखने के लिए तैयार है, आपको जॉब्स देने के लिए तैयार है। बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, ठीक है, जिनकी +2 है या 10th है, वो भी सीखते हैं तो उनको भी जॉब्स मिलेगी, बहुत सारी कंपनी और अपॉर्चुनिटी खुली है। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, तभी जॉब, नहीं नहीं। आप यदि 10th क्लास में हैं, पढ़ लिए हैं और आगे आप नहीं पढ़ सकते तो आप स्किल सीखिए। +2 में है, आपने कर लिया, आगे नहीं पढ़ाई करना चाहिए, स्किल सीखिए, और स्किल्स के बेस पे आपको जॉब्स मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। यदि आपकी कहीं भी जॉब नहीं लगेगी तो मेरी गारंटी है आपकी जॉब्स लगवाने की कंपनियों में। ठीक है, तो इस तरह से हर कोई घर बैठे भी काम कर सकता है, चाहे वो टेंथ की पढ़ाई किया है, चाहे +2 किया है, चाहे बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीएससी आईटी किया है, एमएससी आईटी किया, या कुछ अदर फील्ड से भी है, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, फार्मेसी बैकग्राउंड से, कोई भी है, हर किसी कोई सीख सकता है ये। तो इस तरह से मैंने बता दिया आज का कि पीएचपी का सक्सेस का मंत्र क्या है, कैरियर ग्रोथ क्या है। ठीक है, और आप जहां पर भी हैं, आप रात को 9 से 10 लाइव जुड़िए। यदि आपके पास नहीं है लैपटॉप वगैरह रात को, तो आप मोबाइल से देखिए, और जब दिन में आपके पास लैपटॉप होता है तो उसकी प्रैक्टिस करिए, जो मैं लाइव सेशन में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं आपकी गारंटी दे रहा हूं कि जो अभी आपका स्किल्स है, आपका एक नेक्स्ट लेवल तक स्किल पहुंचेगा। जो अभी आपके पास नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी नॉलेज की, और आप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक था पीएचपी में सक्सेस कैसे मिलेगा, तो आपको मैंने बताया। कंपनी में जॉब्स कैसे मिलेगी वो भी बताया, जॉब्स में ग्रोथ के लिए बताया। और भी ज्यादा आपको चीजें चाहिए या स्किल सीखना है तो आइए, हम सब मिलके रात को लाइव क्लास में 9 से 10 मिलते हैं। और आपके भी कोई फ्रेंड हैं, जो कोई भी है, ठीक है, जिसके सीखना चाहता है, तो यहाँ पर सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, निशुल्क है, पूरे भारत के लिए है। आप इसको कोना कोना तक पहुंचाइए, भारत के हर एक घर तक पहुंचाइए, ताकि हर एक भारतवासी को लाभ मिले। और आइए हम लोग मिलके एक अच्छा भारत का, अपने महान भारत को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके चले। और लाइव क्लास में मिलते हैं रात को 9 से 10। ठीक है।